नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है और इसी कड़ी में सोमवार को गोवा पुलिस ने 8 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, जिसके कई खुलासे किए गए। वहीं दूसरी तरफ सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने एक बार फिर से फेसबुक लाइव के जरिए सीबीआई जांच की मांग उठाई है। तो उधर गोवा के सीएम ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच करवाने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि सोनाली फोगाट की मौत के और कितने राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। आज इसी को लेकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं मामले में गोवा पुलिस ने भी एक्शन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को गोवा पुलिस ने इस मामले में 8 पन्नों की डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, जिसके तहत कई अहम खुलासे किए गए। रिपोर्ट में सोनाली फोगाट गोवा कब पहुंची, कैसे उन्हें ड्रग्स दिया गया और कब उनकी मौत हुई, सभी तथ्यों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कर्लीज क्लब में महिला शौचालय के अंदर लगे टॉयलेट फ्लैश में ड्रग्स को एक पानी की बोतल में छिपा कर रखा गया था। गोवा पुलिस की इस 8 पन्नों की रिपोर्ट में पुलिस की तरफ से जांच में जुटाए गए सबूतों का जिक्र किया गया है। साथ ही सभी गवाहों के बयानों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में सुधीर के जुर्म कबूलने की बात भी मेंशन की गई है और यह भी बताया गया कि सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स की साजिश रची थी। सुधीर ने ही एमडी ड्रग्स खरीदा था। रिपोर्ट में 22 अगस्त की शाम का पूरा ब्यौरा है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सुधीर सांगवान, सोनाली का पीए, सुखविंदर सिंह, सोनाली के स्टाफ का मेंबर, एडविन नून, कर्लीज रेस्टोरेंट का मालिक, दत्ता प्रसाद गांव का ड्रग पेडलर, रामा उर्फ रामदास मांद्रेकर ड्रग पेडलर। वहीं सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज से सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने लाइव किया और दोबारा सीबीआई जांच की मांग दोहराई। इस दौरान रिंकू ने गोवा पुलिस पर शुरुआत में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं, बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती, लेकिन एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज हुई है। इन 3 दिनों के दौरान जो मुख्य अपराधी थे उन अपराधियों ने सारे सबूत लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ताकि इस केस की पूरी इंक्वायरी सही तरीके से ना हो पाए। और गोवा पुलिस को इन 3 दिनों के दौरान गुमराह किया गया है। इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए और हरियाणा सीएम साहब मनोहर लाल जी ने भी इस केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हमारी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई थी, जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच करवाएंगे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को भेज दी गई है। मैं बस आप सभी लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, हरियाणा मुख्यमंत्री ने मुझे परसों फोन करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी मुझसे ली है। जैसे मैंने कहा, अभी तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। कोई इस केस में नहीं छूटेगा। सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी उनको कर दिए हैं, उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशंस और ऑन है। हम पूरी तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन इनकी करेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई के लिए देनी चाहिए।
लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस सीबीआई के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। लेकिन उसका पूरा रिपोर्ट जो आज तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उनका रिपोर्ट आज शाम तक हम डीजीपी हरियाणा और सीएम हरियाणा के लिए भी भेज देंगे, जो अभी तक क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इससे आगे इस तरह के जो ड्रग्स के लिए बिल्कुल गोवा में थारा नहीं दिया जाएगा। हमारा एंटी नारकोटिक सेल यानी विजिलेंटली बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खुद डीजीपी से मैं खुद लेने वाला हूं। सोनाली फोगाट की हत्या और ड्रग्स केस में गोवा पुलिस ने कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की है, ताकि अगर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो पुलिस इस केस से जुड़ी सारी जानकारी सीबीआई को सौंप सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय नेहरा जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर के बाद मनीष खटाना जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गोवा से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी रणवीर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मुकेश, मैं आपके पास आते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे, जो गोवा पुलिस की ओर से डिटेल रिपोर्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो तैयार की गई है ये रिपोर्ट, हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि हरियाणा सरकार को भेजी गई है, हरियाणा पुलिस को ये भेजी गई है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिली है। लेकिन हाँ, हमने सीबीआई जांच के लिए गोवा के सीएम को लिखा जरूर है। आप बताइए, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? 8 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है, किस किस का इसमें जिक्र है, किस बात का इसमें जिक्र है, किन किन नामों का इसमें जिक्र है? के बारे में बताऊं इससे पहले हरियाणा न्यूज के दर्शकों के लिए 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी। एक तो ये है कि कर्लिस रेस्टोरेंट, जहां पे ये सारा इंसिडेंट, जहां घटना को अंजाम दिया गया, वहां पुलिस ने उस पूरे रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी लिखने वाली है। किसी भी सेट को या बिजनेस प्रीमाइस जो होता है उसको पुलिस बंद नहीं कर सकती, उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है। तो पुलिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी लिख रही है कि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी ये ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों में फंस चुका है कर्लिस रेस्टोरेंट, और बाद में जब उसको अनुमति दी गई तो वो फिर से ऐसे अपराधों को जगह दे रहा है, शरण दे रहा है। तो इसलिए एक बड़ी खबर है। दूसरी, 5 पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई है जो कल सुबह हरियाणा के लिए रवाना होने वाली है। वो टीम सबसे पहले हिसार जाएगी और वहां से इस मामले में फोगाट परिवार से बात करनी हो या फिर वहां की जांच करनी हो, इसके बारे में गोवा पुलिस की टीम कल निकल रही है गोवा से। तो ये 2 अपडेट है अभी का, वो मैंने दे दिया। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की। देखिए बेसिकली क्या है, जो गोवा मुख्यमंत्री ने हमें बताया कि जब हरियाणा सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, तो गोवा सरकार ने सबसे पहले गोवा पुलिस से कहा है कि एक रिपोर्ट बनाइए कि अभी तक किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, किस तरीके से और क्या क्या सबूतें इकट्ठा की गई है, क्या क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो एक पूरा जो डिटेल है एक बनाया गया है, जो गोवा पुलिस ने गोवा सरकार को सौंप दिया है, और गोवा सरकार इसे हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार को भेजने वाली है। और उसके बाद इनका मकसद यही है कि खास तौर पर हरियाणा पुलिस से यह उम्मीद की जा रही है कि उस रिपोर्ट के आधार पर वो अपनी टिप्पणी दे सके कि क्या अभी तक के इन्वेस्टिगेशन उनको सही लाइन पे लग रहा है या नहीं, उसमें कुछ सुधार है, या उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल फेल रही है गोवा पुलिस इस मामले में और सीबीआई को देना चाहिए। और तब अगर हरियाणा सरकार उस रिपोर्ट को बिल्कुल दरकिनार करते हुए कहती है कि नहीं आप सीबीआई को ही सौंप दीजिए, तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना था कि गोवा सरकार उस बारे में विचार करेगी और कर भी सकती है, जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाए उसके बाद से। लेकिन गोवा सरकार का यही कहना है कि गोवा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रही है अब तक वो सब कुछ सही है और किसी भी अपराधी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि जो
छोटे छोटे भी कड़ियां हैं उसको गोवा पुलिस तैयार कर रही। जी बिल्कुल ठीक है। मुकेश, मैं लौटता हूं आपके पास। लेकिन विजयन जी, ये तो पहले दिन से कहा जा रहा है कि परिवार को हो सकता है कि गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से परिवार चाहता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन आज एक बार फिर से सोनाली फोगाट के भाई ने एफबी लाइव किया है, फेसबुक लाइव किया है और उसके जरिए उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि गोवा पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती है। गोवा पुलिस अगर पहले दिन ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती, 3 दिन नहीं लगाती, तो हो सकता है कि और चीजें जो है वो सामने आ जाती, लेकिन लापरवाही इसमें बरती गई है। देखिए अमित जी, मुझे लगता है शुरुआत में जिस तरह से सोनाली फोगाट जी की इस दुखद हत्या को एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही जो वहां सुधीर और सुखविंदर ने एक हार्ट अटैक का विषय बनाने का मामला जो बनाया था, एक नेचुरल डेथ उसको बताया था, मुझे लगता है उसके कारण शुरुआत में पुलिस को थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई। और 23 तारीख की ये घटना है जब उनकी हत्या की गई। 24 तारीख को उनके जो भाई हैं सोनाली जी के रिंकू फोगाट जी, उनके परिवार की तरफ से एक लिखित शिकायत की गई कि जिसमें हत्या का आरोप सुधीर और सुखविंदर के ऊपर लगाया गया। और 25 तारीख को सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले अमित जी, पुलिस ने 302 का मामला दर्ज करके इसमें अपनी जांच को आगे बढ़ाने का काम कर दिया था। तो मुझे लगता है देरी पुलिस की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से सुधीर और सुखविंदर ने शुरू में मामले को उलझाने के लिए एक इसमें नॉर्मल हार्ट अटैक का विषय बता करके पुलिस को जो मिसगाइड किया, उसके कारण शुरुआत में पुलिस को मामले को समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन 24 तारीख को क्योंकि ये एप्लीकेशन लिखित में दी गई है उनकी तरफ से और 25 तारीख को सुबह मामला दर्ज हो गया 302 का, तो मामले में देरी बिल्कुल नहीं है। जरूर इसमें सोनाली फोगाट जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री थी, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी थी, इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छी कलाकार थी और सामाजिक कामों में भी बहुत बढ़ चढ़ के वो भाग लेती थी। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और इसको लेकर के बहुत दुख है, रोष है और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से इस मामले की जांच हो के जो दोषी हैं उनको सजा मिले। और गोवा पुलिस ने बहुत तेजी से इसमें काम किया है। आज जैसे मैं आपके टीवी पे अभी आप दिखा रहे थे कि 5 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर और सुखविंदर के अलावा जो होटल के संचालक हैं उनको भी किया है, 2 लोग जिन्होंने ड्रग्स प्रोवाइड किया उनको भी किया है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस मामले में अमित जी अपनी तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मुझे लगता है गोवा पुलिस ने जिस तेजी के साथ में काम किया है और जैसे अभी उनके सीएम बता रहे थे गोवा के, लेकिन नेहरा जी अगर गोवा पुलिस इसी तरीके से अच्छा काम कर रही होती और परिवार को अगर लग रहा होता कि वाकई में गोवा पुलिस अच्छा काम कर रही है और उनको न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा, सोनाली फोगाट को न्याय मिलेगा, तो सीबीआई जांच की मांग क्यों की जाती? देखिए, सीबीआई जांच की मांग परिवार ने की और परिवार ने गोवा पुलिस का भी धन्यवाद किया है, मीडिया का भी धन्यवाद किया है, हरियाणा सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगातार 2-3 दिन से उनके भाई के बयान में देख रहा था, उन्होंने लगातार गोवा सरकार की और गोवा पुलिस की तारीफ की है और धन्यवाद प्रकट किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जो मामला उलझाने का प्रयास था सुधीर और सुखविंदर की तरफ से, उस मामले में वो मानते हैं कि अगर सेम डे एफआईआर होती तो उनको लगता है कि और तेजी से कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि पुलिस ने जो होटल है उसको सीज कर दिया है, इसके अलावा जो सीसीटीवी की फुटेज है वो पुलिस के पास में है, सारे सबूत सारे प्रूफ पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं और पोस्टमार्टम जो हुआ है सोनाली जी का उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई है। हर तरह के प्रूफ पुलिस ने अपने पास में रखे हुए और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात करके और बाकायदा हमने यहाँ से लिख के भेजा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। और हमारे चाहे सरकार की बात हो चाहे संगठन की बात हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी गोवा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी आग्रह किया है कि मामले में जांच तेजी के साथ में होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। अभी गोवा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, मुझे लगता है जल्दी इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और जो पुलिस ने अभी तक जांच की है उससे मुझे लगता है परिवार भी संतुष्ट है और हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो भी संतुष्ट है। अभी हरियाणा पुलिस की जो टुकड़ी है वो भी इस मामले में अपने स्तर पे जांच करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, परिवार भी उनसे जाकर के मिला है कि किसी को भी दिक्कत और परेशानी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार, हरियाणा भाजपा का संगठन, हम सब लोग राजनीति से ऊपर उठ के हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इस मामले में एक साथ हैं और जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी, कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। हत्या का मामला इसमें दर्ज हुआ है, पोस्टमार्टम कराया गया है, सीसीटीवी फुटेज से लेकर के सारे प्रूफ पुलिस के पास हैं और इस मामले में आगे जैसे जैसे जांच अमित जी बढ़ेगी, दोषियों को इसमें सख्त से सख्त सजा दिलाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन मनीष जी, सीबीआई जांच की मांग आपकी पार्टी कर रही थी और अब
ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है जब ये केस पूरी तरह से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। प्रक्रिया चल रही है, गोवा पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा चुकी है। एक डिटेल्ड जो रिपोर्ट है गोवा पुलिस की ओर से वो भी तैयार कर ली गई है। अभी भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है या देरी होगी या परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा? जो भी सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं इससे पहले भी, अब तो लग रहा है ना कि सारी चीजें ऑन द ट्रैक हैं। देखिए सर, जो बात ऑन द ट्रैक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। और अमित जी, जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए, आज खुद सोनाली फोगाट का भाई फेसबुक पे लाइव होकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पिछले 2 दिन पहले से जब से डिबेट चल रही है, हमने भी कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की तेजी ये सरकारों को गिराने में लगाते हैं, जिस तरीके की तेजी ये विधायकों को बदलने में लगाते हैं, अगर थोड़ी सी तेजी ये इस काम में लगा देते तो शायद आज सोनाली फोगाट के साथ जो हुआ है शायद वो ना होता। और अगर वो जो दुर्घटना घटी उसके जो असली जो कातिल हैं वो अब तक सलाखों के पीछे होते और सारे तथ्य सामने आ गए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझ में नहीं आता, चाहे वो गोवा में हो चाहे हरियाणा में हो, एक ही बात कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराएंगे, उसकी सिफारिश करेंगे। जब हर व्यक्ति इस बात की मांग कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता थी, हरियाणा के बेटी थी, तो उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच में इतनी देरी हो रही है तो कहीं लगता है मेरा जी आऊंगा आपके पास। मैं जानकारी दे दूं इनको। हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अगर कुछ ऐसा लगेगा तो मैं बता दूंगा। मैं आ रहा हूँ सर। इनको पता नहीं है शायद अमित जी, जो ये कह रहे हैं कि दोषियों को जेल के पीछे होना चाहिए। दोषी ऑलरेडी जेल के पीछे है मेरे भाई, और आप कह रहे हैं सीबीआई की सिफारिश करेंगे। हम सीबीआई की सिफारिश कर चुके हैं। आप कौन सी दुनिया में हैं? और आप सीबीआई के ऊपर बार बार इतना जोर दे रहे हैं। ये वही सीबीआई है मेरे भाई जिसको आपके सरकार के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता बताया था। सीबीआई को सरकार का तोता बताया था। जब आपके खिलाफ ये सीबीआई जांच करती है तो इसके ऊपर आपको विश्वास नहीं होता। आज इस मामले के अंदर आप राजनीति कर रहे हैं बैठ के। अमित जी, इस मामले के अंदर ये राजनीति कर रहे हैं। आप बिना अपडेट होकर डिबेट में आ जाते हैं उठ के। ठीक है, अरे भैया कोई अपडेट तो करके आइए। विजन जी मैं आ रहा हूँ, विजन जी आ रहा हूँ, थोड़ा अपडेट करके आइए। विजन जी मैं आ रहा हूँ। नहीं ये सवाल में विजन जी जो सवाल आप उठा रहे हैं ये सवाल मैं कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूँ इससे पहले। जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, ये सवाल मैं कई दफा पूछ चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बार बार मैं ये चाहता हूँ कि बार बार सवालों को रिपीटेशन ना हो। हाँ एक पहले दिन हो जाती तो आपका क्या चला जाता? मेरा छोटा सा जवाब ले जांच पहले हो जाती। अच्छा एक मिनट मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी उनको सुन लीजिए, आता हूं आपके पास। मनीष जी सुन लीजिए, तो पहले दिन मनीष जी मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ। अच्छा बोले महाराज कभी बीच में नहीं जल्दी बोलता से जल्दी से। लेकिन जिस तरह से आज आपकी कैजुअल अप्रोच है इस मामले में, मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ मनीष भाई। अच्छा चलिए बोलिए, चुप हो गए मेरे। लेकिन आज जिस तरह से आप बिना तैयारी के डिबेट में आए हैं, ना आपको ये पता हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, ना आपको ये पता दोषियों को वो जेल के अंदर है पहले दिन से ही, उनको कस्टडी में रखा हुआ है, वो जेल के अंदर है। आपको यही नहीं पता। आप डिबेट के अंदर आए, पहली बात तो आप लेट आए। आपकी कैजुअल अप्रोच मैं मान रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पे है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पे है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इतने अनजान बन जाए। ठीक है बोलने दीजिए। जांच हुई, मनीष जी बोलिए। आज जो लोग पकड़े गए हैं और कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन, मेरा कहने का मतलब नेहरा साहब आपने बोल दिया, मैंने आपकी बात मान ली। अमित जी इनको जो तैयारी की बात आप कर रहे हैं, जो सीबीआई जांच की मांग, मैं बता रहा हूं नेहरा साहब सुनिए आराम से। सबसे पहले ये बताया गया कि सुसाइड है, उसके बाद ये बताया गया कि हार्ट अटैक के दौरे से उनकी मौत हो गई, फिर उसके बाद बताया गया कि सुसाइड का जिक्र तो हुआ ही नहीं। मनीष जी सुसाइड का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मनीष जी यहाँ तो मैं भी रोकूंगा आपको। मनीष जी यहाँ तो मैं भी रोकूंगा आपको। मनीष जी सुसाइड का कोई जिक्र नहीं हुआ है। सुसाइड का डे 1 से कोई नाम नहीं आया। सुसाइड की बात ही नहीं आई डे 1 से। सोशल मीडिया पर पहले दिन जो 3 घंटे चला है, जो सोशल मीडिया पर पहले 3 घंटे चला,
वो यही चला, उसके बाद हार्ट अटैक चला, उसके बाद चोट के निशान आए, उसके बाद पोस्टमार्टम हुई, उसके बाद मर्डर की गुत्थी आई, फिर नशीले पदार्थ का आया, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की बात की गई, उसके बाद सरकार ने सिफारिश करी और उसके 4 दिन बाद तक आज आप कह रहे हैं कि सिफारिश हो चुकी है और सीबीआई जांच कर रही है। अगर सीबीआई जांच डे 1 हो जाती या पहले दिन होती तो क्या सरकार ने सीबीआई और ईडी सिर्फ सरकार को गिराने के लिए रखी हुई है? क्या ये आम आदमी के लिए नहीं है? क्या ये किसी जानकारी के लिए नहीं है? क्या जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस के सहयोगियों की सरकारें हैं, क्या सिर्फ उनके गिराने के लिए सीबीआई तत्पर तैयार रहती है? और जहां तक तैयारी की बात कह रहे हो नेहरा साहब, या तैयारी की बात नहीं है, एक आदमी ने जान गंवाई है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, उस पर तुरंत होनी चाहिए। जितने दिन आपने लगा दिए वो इतने दिन तक नहीं होनी चाहिए जो आपने ठंडे बस्ते में डाला। अगर कांग्रेस पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी की हत्या हुई है, वो तो उनको भी पता है, कॉमन बात उन्होंने की है, कांग्रेस कॉमन बात उसके लिए जांच की मांग कर रही है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई है और कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है। आपको तो पहले करनी चाहिए। आप कटघरे में किस लिए हैं? आपका कटघरे में खड़ा होने का मतलब क्या बनता है? नेता आपकी है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आप दोनों के पास में लौटूंगा। अमित जी जवाब दे दूं। हाँ नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, नेहरा जी आ रहा हूँ। रणवीर जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। रणवीर जी देखिए, परसों जब हम डिबेट कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ ना कुछ लूप होल्स रहे, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें रही हैं या ऐसी परेशानियां रही हैं, या यूं मान लीजिए कि कुछ लापरवाहियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से परिवार ये मांग लगातार कर रहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आज एक बार फिर से फेसबुक के जरिए लाइव किया गया सोनाली फोगाट के भाई की ओर से, और फिर यह कहा गया कि 3 दिन के बाद हमारी एफआईआर दर्ज होती है, हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। बार बार लापरवाही बरती जा रही थी और इसीलिए हमें भरोसा नहीं है, उसके बाद हमने सीबीआई की जांच की मांग की है। मैं अमित जी आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि भी जो लैप्सेस रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही ये चीजें बता देता हूँ कि डे 1 से जिस दिन से ये मामला सुर्खियों में आ गया, एक हाई प्रोफाइल केस था ये जी, और जैसा कि ये दुखद घटना हुई है, पहले दिन से गोवा पुलिस को सबसे पहले जो सीन ऑफ क्राइम होता है हमारा, उस सारे एरिया को इन्हें सील कर देना चाहिए था, जो आज 5 या 6 दिन के बाद हुआ। क्योंकि जो साक्ष्य आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये सारी वारदात होती है उसके अगले 2 दिन तक वहां रेनोवेशन वगैरह का काम चलता रही, जो को पुलिस ने किसी कीमत पे भी इस चीज को अलाउड नहीं करना चाहिए था और होटल को उसी दिन पहले दिन से ही सील कर देना चाहिए था। नंबर 2, ये होटल ड्रग्स के मामले में बहुत बदनाम है। ये अपने जो हमारा क्राइम रिकॉर्ड है उससे ये बात जग जाहिर है कि ये होटल ड्रग्स के बारे में और ड्रग्स पेडलर्स के बारे में, और ये इतनी खतरनाक ड्रग्स है जो डीएमडी है कि बीसी ओवरडोज होते हुए बंदे की डेथ होनी है, जो घटना हुई। तो उसी वक्त ही उन्हें फौरी जो हमारा एरिया था उसको सील करने के बाद उस ड्रग्स के पेडलर्स को उनको तत्काल ले आते। तीसरी बात, जो सीसीटीवी की घटनाएं हैं वो भी थोड़ा सा डिले हुई, जबकि फौरी उन कैमरों की जांच पड़ताल हमारी, आजकल तो सारी दुनिया डिजिटल है, वो फटाफट हो जानी चाहिए थी। तीसरी बात, चौथी बात, जो मुलजिम हैं उनकी जो वेरिफिकेशन है और उनका क्राइम रिकॉर्ड है, उनकी बैकग्राउंड है, उन्हें फौरी हरियाणा से मंगाना चाहिए था। ये अच्छे घरों के लड़के हैं और किस वजह से सोनाली के पास क्यों और किस लिए गए, उनका क्या मोटिव था, क्या इंटरेस्ट था वहां जाने का, अपने घर वालों को छोड़ने का, अपने अच्छे परिवारों को छोड़ने का, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और ये छुट्टी एक नौकरी पीए की या गार्ड की या सुरक्षा गार्ड की या ड्राइवर की कर रहे हैं, वो एक शक के घेरे में पहले दिन से आता है कि ऐसी क्या बात थी कि ये सोनाली जी के साथ लगे हुए थे और क्यों लगे हुए थे। लास्ट जो 5वीं बात इसमें आ रही है कि भी जब
हमारे पास अब सबूत आ गया है, ड्रग इन्होंने पिलाई है, सीसीटीवी क्लियर है, जबरदस्ती पिलाई है वो क्लियर है, 2 घंटे इन्होंने बाथरूम में रखा है वो क्लियर है, इनकी इंटेंशन उसको मारने की थी वो बड़ी क्लियर हो गई है। अब सवाल है क्यों, मोटिव कहाँ है, पुलिस इसमें देरी क्यों कर रही है, क्यों हुई है? हमारे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इतनी डिले नहीं होनी चाहिए थी मोटिव को एस्टेब्लिश करने के लिए। जो हो रहा है अभी तक बहुत क्लियर होना चाहिए। तीसरा की रिपोर्ट है, हमेशा जो डीजी होते हैं, आईजी होते हैं, वो कंसर्न डायरेक्टर है, उनके पास मानदान की फैसिलिटी इतनी नहीं है गोवा पुलिस के पास। तो हैदराबाद के डायरेक्टर से या हैदराबाद के आईजी से बात करके विसरा की रिपोर्ट को एस्टेब्लिश कर देना चाहिए था कि वाकई इस विसरा रिपोर्ट में और क्या क्या सब्सटेंस है जिससे कि हमारी डिसीज की मौत हुई, वो चेक करना बहुत जरूरी। जो चोटें थी उनकी अभी तक रिपोर्ट डॉक्टर से नहीं ली गई, क्या वो चोटें इतनी डेंजरस थी कि उससे किसी की डेथ हो सकती। मेनली जो पॉइंट है मोटिव के ऊपर घूम रहा है, क्या मोटिव प्रॉपर्टी का है, क्या मोटिव कोई पर्सनल सीक्रेट का है, क्या मोटिव उन्होंने वो जो लैपटॉप पर उनको चुराया है और उसकी एफआईआर अभी दर्ज है, वो भी हरियाणा पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश करेगी और गोवा पुलिस की इसमें मदद करेगी। लास्ट बात जो सीबीआई की है, इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, हरियाणा गवर्नमेंट से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि गोवा पुलिस के पास अभी उतने संसाधन नहीं है, या वो समझिए कि वो पुलिस अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है जो कि होनी चाहिए थी। हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस हमारा एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, हमारे शुरू से अंग्रेजों के टाइम से अच्छी पुलिस का नाम रहा है। पहले पंजाब पुलिस थी, फिर इसके बाद पंजाब हरियाणा होगी, तो उनके पास फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है। और ये केस उसी दिन जो है ना, या तो इधर ट्रांसफर हो जाना चाहिए था अगर कोई बात थी तो फौरी, बीच में क्योंकि इंटरलिंक मामला था 2 स्टेटों का, तो सीबीआई का ही बेहतर ऑप्शन था। मैंने यही बताया था कि भी फौरी केस सीबीआई के हवाले हो जाना चाहिए था। जो कुछ भी हो रहा है जी, अभी फिलहाल जो मेन फेल्योर आ रहा है पुलिस का भी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का भी, और सरकार के ऊपर भी ये बात आ रही है कि मोटिव क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो रहा है, क्या कारण है, क्यों मारा उन्होंने। ठीक है रणवीर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। हाँ ठीक है। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो रणवीर जी कह रहे हैं, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और बात सही है कि पुलिस किसी भी अपराधी को जब गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले पुलिस की कोशिश होती है कि इस अपराधी का, इस अपराध को करने के पीछे मोटिव क्या था, क्यों उसने ऐसा क्या किया, ये कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करती है। तो क्या गोवा पुलिस ने अपनी अब तक की इस जांच में ऐसी कोई कोशिश की है, क्या एक रिपोर्ट तैयार की है, क्या उस रिपोर्ट में जो 8 पन्नों की रिपोर्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है, उस रिपोर्ट में क्या इस बात का कोई जिक्र किया गया है कि इन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया तो इसके पीछे इनका मोटिव क्या था, क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया, वजह क्या थी, इसके पीछे इनका मोटिव क्या रहा? मैं उस बारे में बताने से पहले एक बात और बता दूं कि मिश्रा रिपोर्ट जो भेजना है फर्दर एनालिसिस के लिए, तो गोवा पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद यहाँ CFSL हैदराबाद से बात की थी, लेकिन वहां पे देश भर के सारे सैंपल्स आते हैं तो बहुत सारा नंबर पहले से लगा हुआ है, वो नंबरिंग के हिसाब से एनालिसिस होता है। इसलिए गोवा पुलिस अब चंडीगढ़ CFSL से बात कर रही है और वहां कोशिश की जा रही है कि ये विसरा सैंपल चंडीगढ़ CFSL भेजा जाए और उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि यहाँ अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी एक एनालिसिस करके रिपोर्ट भेज दिया जाए। और एक बड़े अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि करीब करीब ये तय लग रहा है कि चंडीगढ़ ही भेजा जाएगा, क्योंकि वहां से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर सैंपल भेजा जाता है तो वहां से रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। तो ये रहा मेरा सवाल। दूसरी बात, मैंने उसी सीनियर अधिकारी से ये पूछा कि मोटिव के बारे में, जैसा सवाल रणवीर जी उठा रहे थे, बिल्कुल सही है। तो उनका ये कहना है कि देखो, हत्या के मामले में कब, क्यों और कैसे किया गया है, तो 2 सवाल हमने कैसे और कब का जो है वो ढूंढ लिया है। क्यों वाली बात ये है कि कोई भी अपराधी इतनी आसानी से सारी बातें नहीं खोलता है, तो खासतौर पर सुधीर सांगवान है अपनी बयान कई बार बदल चुका है। और दूसरी बात, ऐसे भी कानूनी इजाजत देता है कि 90 दिन तक इन्वेस्टिगेशन, एक मौत के मामले में 90 दिन तक इन्वेस्टिगेशन का
मौका मिलता है उसके बाद चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो अभी हम जल्दी में, चूंकि मामला संवेदनशील है, तो इसलिए नहीं चाहते कि हम एक दिन में किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, क्योंकि मकसद जानने के साथ साथ उससे जुड़े हुए जो बाकी के एविडेंसेस होते हैं वो भी जुटाना होता है। और यही वजह है कि अब जो है पुलिस की टीम है हरियाणा जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मोटिव जो है, क्यों हत्या की गई, क्या मकसद था, इसके जवाब जो है हरियाणा से मिलेंगे। तो गोवा पुलिस की टीम कल जा रही है, जो मेरी जानकारी है करीब 11 बजे हवाई जहाज से यहाँ से एक टीम 5 पुलिस वालों की टीम है जो निकल रही है और सबसे पहले वो हिसार जाएगी। तो पुलिस जो है अपनी तरफ से अपना कार्रवाई कर रही है इस मामले में। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। एक सवाल मैं मुकेश कुमार से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल अगर आप नहीं, पूछिए सर, पूछिए। हाँ, पूछिए। मुकेश जी से आप निवेदन करिएगा मेरी तरफ से कि जो होटल है उस होटल में इस प्रकार का ड्रग्स का धंधा चलता है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस के पास ये साक्ष्य बड़े क्लियर है कि गोवा का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये चंडीगढ़ से स्पेशली यहाँ आए। तो नंबर 3, उस होटल में ठहरे जहाँ होटल में ड्रग्स का मामला चलता रहता है। तो मतलब ये बात पहले दिन से क्लियर है, किसी न किसी साजिश के तहत या कॉन्स्पिरेसी के तहत चंडीगढ़ से गोवा आना, गोवा से उस बदनाम होटल में जाना, वहां पे उन्हें ये देना, इधर से इलेक्शन का डिक्लेयर होना, इलेक्शन का भी मतलब इलेक्शन का डिक्लेयर होना, तो कई मामले इसमें उलझे हुए हैं। क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सेलिब्रिटी थी, वो एक मीडिया सेलिब्रिटी थी, वो एक टीवी सेलिब्रिटी थी, तो 2-3 मामले इसमें उलझे। और ये पुलिस मुझे समझ से बाहर आ रहा है, क्योंकि मैं उस पोस्ट पे रहा हूं। अगर पुलिस थोड़ा सा भी सिस्टम से चलती, पहले दिन से चंडीगढ़ टू गोवा, गोवा टू होटल, होटल टू ड्रग टू सीसीटीवी, फिर डांस, मतलब वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इतनी जुड़ रही है। और ये कोई हार्डकोर मुलजिम नहीं है। सांगवान वाले जो स्टेटमेंट बदल रहे हैं, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों से मिलने का, बात करने का, ऐसे अपराधियों को डील करने का। इतना हार्डकोर मुलजिम मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो झूठ में झूठ बोलता जाए। या तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कोई कमी चल रही है कि क्यों हो रहा है, या कोई और मोटिव सामने आ रहा है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि इतनी सारी चीजें बिल्कुल डायरेक्ट सबूत सांगवान के खिलाफ और सुखविंदर के खिलाफ होने के बाद मोटिव हर हालत में पुलिस के सामने आ जाना चाहिए था। मेरा मुकेश जी से ये सवाल है। ठीक है मुकेश जी, हाँ बोलिए, आप बोलिए। जी, इनका कहना बिल्कुल सही है। उस होटल की बात करूं, मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, जहां वो ठहरी हुई वो होटल ग्रैंड लियोनी नाम का है, अंजुना में ही है। वहां पर मैं सर्च कर रहा था, वहां पे ड्रग्स के मामले नहीं आए हैं, लेकिन जहां पर ये जो कर्लिस रेस्टोरेंट है, शैक, बीच शैक, सॉरी वो कर्ली रेस्टोरेंट, हाँ, तो हाँ। बिल्कुल आपका सही है। 2007-8 में एक ब्रिटिश टीनेजर थी, युवा लड़की, जिसकी मौत हुई ड्रग्स ओवरडोज से। और दूसरी बार फिर से 2018 में डिस्ट्रिक्ट टीम, जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम है, उसने एक रैंडम वहां पे सर्च मारा था, तो उस वक्त 2018 में भी वहां पे ड्रग्स मिले थे। तो कम से कम ये 2 मामले जरूर है मेरी जानकारी में जहां पे कि वहां ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है। और यही वजह है कि गोवा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल अभी तो सील हो चुका है। सील इसलिए हुआ है कि सीन ऑफ ऑफेंस है। इसमें आपका ये भी कहना बिल्कुल सही है कि ये पहले भी सील किया जाना चाहिए था। सवाल इसी बीच में, मुकेश जी, छोटा सा सवाल। होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट आप बता रहे हैं, मैं सॉरी वो गलत बोल गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो ये रेस्टोरेंट बदनाम है जहां पे ये ड्रग्स का मामला चलता है, बगैर पुलिस की, प्रशासन की मिली भगत के बगैर ड्रग्स नहीं आती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा अक्सर देखने को मिला है, बगैर पुलिस के नहीं आते। बात तो सही है, बिल्कुल। इसलिए पुलिस डिले क्यों कर रही है, ये सवाल है मेरा। तो इसके बारे में बिल्कुल ऐसा परसेप्शन है, आपको पूर्व IPS ऑफिसर रहे हैं, इस बात को बेहतर समझेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी लाइसेंस को रद्द किया जाएगा,
और ये बंद हो जाएगा ये जगह। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सीबीआई की जो बात की जा रही है, मैं याद कर रहा था कि करीब मैं 15 सालों से गोवा के क्राइम रिपोर्ट को ट्रैक कर रहा हूँ, 10 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसमें 3 ऐसे मौके आए हैं जब राज्य सरकार यानी गोवा पुलिस से मामला हटा करके सेंट्रल एजेंसीज को दिया गया। 2 बार सीबीआई को दिया गया और एक मामला जो मारगांव में बम ब्लास्ट हुआ था उसको एनआईए को दिया गया था। वो बाय डिफॉल्ट जो एनआईए अपराध आतंकवाद से जुड़े हुए मामले करते हैं इसलिए उनके पास गया था। 2 मामले जो सीबीआई को दिए गए थे वही ब्रिटिश टीनेजर की मैं बात करूंगा, इसी कर्ली सेक पर उस लड़की की और ड्रग्स ओवरडोज का ही मामला था। लेकिन रिकॉर्ड सेंट्रल एजेंसीज का अनफॉर्चुनेटली खराब है इतना रिसोर्स होने के बाद में, क्योंकि स्कारलेट के मैटर में भी, वही ब्रिटिश टीनेजर के मैटर में भी 2 आरोपी थे उसमें, वो दोनों ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए थे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने एक आरोपी को ड्रग्स देने और नेग्लिजेंस के मामले में दोषी करार देकर के जेल की सजा सुनाई हाईकोर्ट ने, लेकिन ट्रायल कोर्ट में सीबीआई नाकाम रही। मुकेश जी एक सेकंड रोकूंगा आपको। ये जो ड्रग्स है ना डीएमडी, ये बहुत ही मतलब आराम से आसानी से नहीं मिलती है। इसके वही इस रेस्टोरेंट में पर्दे के पीछे कोई तीसरा आदमी भी जरूर मिलेगा जो पुलिस। चलिए बिल्कुल, मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ, मैं आता हूँ रवि जी आपके पास भी आ रहा हूँ और मुकेश मैं आपके पास भी लौट रहा हूँ। ढूंढते ही ये केस खुल जाएगा, उसका ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ सर आपके पास। विजयन जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। विजयन जी मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, देखिए रणवीर जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, वो आपने भी सुना होगा। अब रणवीर जी कह रहे हैं वो ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से वो सारी बातें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ खामियां रही हैं, कहाँ कहाँ लापरवाही बरती गई। लेकिन परिवार भी तो यही बात कह रहा है कि लापरवाही ना बरती जाती, हमारी बात को अगर समय पर सुना जाता तो हो सकता है कि गोवा पुलिस जो जांच कर रही थी वो जांच अपनी करती, हमारा भरोसा भी बनता। लेकिन जब भरोसा नहीं बना उसी के बाद उन्होंने सोचा कि सीबीआई ही अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। देखिए अमित जी, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं किसी तरह की देरी गोवा पुलिस ने की है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 23 तारीख को ये हत्या सोनाली जी की हुई है। 24 तारीख को उनके भाई ने और परिवार ने लिखित में शिकायत दी है कि हत्या का उनको शक है कि इसमें हत्या की गई है। उससे पहले जिस तरह से हार्ट अटैक का विषय निकल के आ रहा था और इसमें आत्महत्या का एंगल पहले दिन से कभी भी नहीं आया, ना हमने कभी सुना ना हमने देखा, ये नई नई बातें ना चलाएं। और इसके बाद 25 तारीख को सुबह इस मामले में एफआईआर होगी। 24 तारीख को अगर शिकायत देते हैं वो शाम को और 25 तारीख को सुबह 302 के तहत एफआईआर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में पुलिस ने कोई देरी नहीं की है। उससे पहले पुलिस ने उन दोनों जो वहाँ पे सुधीर और सुखविंदर, उन दोनों को अपनी हिरासत में लेके अपनी पूछताछ शुरू कर दी थी। वहां जो जगह है उस जगह को पूरी तरह से वहां पे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकलवा दिए थे। आपने अगर देखा हो तो सुधीर जब सोनाली जी को लेकर के वॉशरूम में जाता है, ये फुटेज हमारे पास 25 तारीख को सुबह आ चुकी थी, सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल हो गई थी। इसका मतलब पुलिस ने वहां पे जाके उसमें कार्रवाई करके उसको निकलवाने का काम किया है। दूसरा, आज 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें सुधीर भी है, सुखविंदर भी है, होटल के मालिक भी हैं और 2 लोग जिन्होंने ड्रग्स पहुंचाने का काम किया था। इसके साथ साथ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गोवा के मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी है और गोवा के मुख्यमंत्री जी को भी हमने सुना है कि वो भी सीबीआई जांच के विषय में सहमत हैं। उनका कहना है कि गोवा पुलिस ने अच्छा काम किया है, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई को इस मामले की जांच दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी से जरूर निवेदन करना चाहता हूं अमित जी कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। आप बिना तैयारी के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, आप इस विषय को राजनीति की तरफ ले जाते हैं। आप मुझे बताइए, जब सीबीआई जांच करती है उनके नेताओं के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, रॉबर्ट वडेरा जी के खिलाफ, प्रियंका जी के खिलाफ, तब तो ये कहते हैं सीबीआई जांच जो ठीक नहीं करती है, वो विश्वसनीय एजेंसी नहीं है, वो तो मिली भगत करने का काम करती है, गलत काम करती है। अब ये कह रहे हैं सीबीआई बहुत अच्छा काम करती है, आप सीबीआई को जांच दीजिए। आपके 2 तरह के स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। दूसरा, इनके शासनकाल के अंदर देश की सर्वोच्च अदालत ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को तोता कह दिया था सरकार का। तो हम तो मानते हैं पहले दिन से कि सीबीआई जांच ठीक करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस विषय में राजनीति ना करे। जब अपने मामलों में जांच करती है सीबीआई गलत हो जाती है और आज इनका जोर राजनीति के कारण बार बार ये सीबीआई का नाम लिए जा रहे हैं। दूसरा, जो हत्या की बात अभी यहाँ हमारे जो जानकार कह रहे थे, मुझे लगता है जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि इसमें संपत्ति को हड़पने का
जो संपत्ति को हड़पने की एक इरादा निकल के आता है, जो पुलिस ने अभी तक जांच की है संपत्ति। अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए भैया, संपत्ति को हड़पने का मामला इसमें हो सकता है। अरे सुन लीजिए भैया, जवाब आप ही को देना है। अरे सुन लीजिए आप, जवाब आपके लिए बता रहा हूँ, उनको बोलने के लिए आपके लिए जानकारी बता रहा हूँ। सोए हुए हैं, आप कहीं मीटिंग में से आए हैं बिना तैयारी के। मैं आपको आप कहीं कर रहे हो। अरे आप कहीं मीटिंग में से सीधे डिबेट में आ गए। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ, सुन लीजिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा आपको कि सोनाली जी की संपत्ति को लेकर के, अरे सुन लीजिए मनीष भाई सुन लीजिए, आप सीधा डिबेट में आ गए आज बिना तैयारी के। देखिए आपको यही नहीं पता सीबीआई जांच चल रही है कि नहीं चल रही है। आप कह रहे हैं सीबीआई जांच शुरू कर दी है, कभी कह रहे हैं सीबीआई को जांच के लिए बोलना चाहिए, कभी कह रहे हैं दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए मनीष जी कि इसमें 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश हो चुकी है। ये पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। मुझे आज कांग्रेस पार्टी की हालत देख के तरस आता है। आज अमित जी, मुझे कांग्रेस पार्टी की हालत देख के तरस आता है, जो उनके प्रवक्ताओं की हालत है और जो कांग्रेस पार्टी की हालत है, आज उनको देख के तरस आता है मुझे। आप लोग बिना तैयारी के आ जाते हैं, आपको जानकारी नहीं है विषय की। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मनीष भाई। अरे सुन लीजिए भैया, अरे भैया सुन लीजिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला तो सुन लीजिए। मैं बताना चाहूंगा अमित जी आपको कि इसमें जो इन्होंने बताया कि हत्या का कारण क्या हो सकता है। हत्या का कारण अमित जी ये हो सकता है कि सोनाली फोगाट जी की जो संपत्ति है उसको हड़पने के लिए हो सकता है उनकी हत्या की गई हो, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की जांच में अभी निकल के सामने आया है कि सोनाली जी की जो हत्या है वो उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए हो सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90 दिन का समय होता है चार्जशीट का, और 90 दिन के अंदर पुलिस को अपनी चार्जशीट पेश करनी होती है। इतना समय अदालत भी उनको देती है, लेकिन आज पुलिस ने लगभग 4-5 दिन के अंदर जिस तरह से तेज गति के साथ में गोवा पुलिस ने काम किया है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। और सोनाली फोगाट जी का जो परिवार है, सोनाली फोगाट जी के जो भाई हैं, उन्होंने भी पुलिस को धन्यवाद किया है, उन्होंने गोवा की सरकार को धन्यवाद किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद करने का काम किया है। आप मुझे बताइए, मनीष मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनीष आपकी आवाज भी नहीं आ रही ठीक से। मनीष लीजिए मनीष जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ सारी चीजें। मनीष एक मिनट रुकिए। मनीष आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से सर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन विजयन जी आप इस बात का जिक्र बार बार कर तो रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं कि परिवार जो है वो गोवा पुलिस की जांच से सहमत है, वो उससे खुश था, लेकिन फिर ये बार बार एफबी लाइव के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए बार बार ये क्यों बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस की जो जांच थी वो सही दिशा में नहीं जा रही थी। 3 दिन के बाद FIR दर्ज किया, उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अगर पहले दिन ये हो जाता हो सकता है कि इसमें और भी बातें सामने आ जाती। मैं आ रहा हूँ मनीष, एक मिनट मैं आ रहा हूँ मनीष, आ रहा हूँ। बयान सुने हैं। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल ले लो आप पहले। मेरा एक सवाल ले लो, आप मेरे साथ ये पूछो पार्टी का जो 5 आदमी आज मैं वही तो कह रहा हूँ, जो धन्यवाद किया है आप उसको बता रहे हैं सिर्फ, लेकिन जो शिकायत की है उसको आप नहीं बता रहे। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। चलिए मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है जी, मेरी बात सुनिए। हाँ। मैंने लगातार अमित जी उनके बयानों को देखा है, उनको सुना है। हाँ। उन्होंने हर अपनी जो भी उन्होंने अपनी बाइट दी है उसमें गोवा की पुलिस का, गोवा की सरकार का, लेकिन FB लाइव को सुना आपने? माननीय FB लाइव को सुना? धन्यवाद किया। देखिए FB लाइव उन्होंने किया है, फेसबुक लाइव उन्होंने किया 2 बार, वो सुना आपने? अमित जी मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, वो सुना आपने कि नहीं ये बताइए मुझे। मैंने आज भी उनकी बाइट सुनी है। हाँ। उन्होंने कहा है सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने बोला सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने खुद, उनके भाई ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की। हम उनका धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद किया उन्होंने। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी है। उन्होंने जरूर एक बात कही है कि अगर पहले दिन कार्रवाई होती तो और उसमें बेहतर होता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पहले दिन 23 तारीख को जब हत्या हुई, 24 तारीख को तो खुद उन्होंने शिकायत करी है। उन्होंने लिखित में जो कंप्लेंट करी है, मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं आपके डिबेट में। 24 तारीख को रिंकू ढाका जी और उनके परिवार ने पुलिस में FIR के लिए एप्लीकेशन दी है और 25 तारीख को सुबह FIR होगी है। आप मुझे बताइए इसमें देरी क्या है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिस होटल के अंदर अभी जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे, वहां की सरकार ने होटल का लाइसेंस रद्द करने के लिए सिफारिश की है, उसका जल्दी ही लाइसेंस रद्द होगा। उसके मालिक को गिरफ्तार कर चुके हैं। उसके साथ साथ 8 पेज की एक पूरी रिपोर्ट बना करके गोवा की पुलिस ने गोवा की सरकार को दी है और गोवा सरकार के माध्यम से हरियाणा सरकार, माननीय गृह मंत्री
और हरियाणा डीजीपी को आज रात तक वो रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। जिस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री को अभी हम लोग सुन रहे थे, हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया, दबाव बनाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार वहां के मुख्यमंत्री से बात की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहां के प्रदेश अध्यक्ष से बात की है, हमारे डीजीपी लगातार वहां के डीजीपी के संपर्क में है। मुझे लगता है इस मामले में, अमित जी कंप्लीट कर रहा हूं 15 सेकंड में। अमित जी, मुझे लगता है इस मामले के अंदर जिस तरह से वो 8 पेज की रिपोर्ट बता रही है कि बाथरूम के अंदर ड्रग्स को छुपा के रखा हुआ था, इस तरह से कई सारी रिपोर्ट जब रात को हमें मिल जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद में आप देखना गोवा पुलिस ने 4-5 दिन के अंदर, जिस तरह से अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि चार्जशीट पेश करने के लिए 3 महीने का टाइम होता है, उस 3 महीने में चार्जशीट पेश करनी होती है और 4-5 दिन के अंदर जिस तरह से तेजी से पुलिस ने काम किया है, 5-5 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। रिंकू ढाका जो सोनाली जी के भाई हैं, उन्होंने सिर्फ 2 लोगों का नाम लिखा था, 3 लोगों को तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में अपनी में गिरफ्तार करने का काम किया है। और जो भी जरा सा भी किसी का नाम ले रहा है, किसी के पास इनपुट मिल रहा है, अलग अलग पुलिस की टीमें बनी हुई हैं जो हरियाणा में भी आके जांच कर रही हैं, ड्रग्स के एंगल से भी जांच कर रही हैं, मौत की भी जांच कर रही हैं, संपत्ति के एंगल से वो लोग जांच कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर उनके परिवार से आकर के वो जांच में सहयोग करने के लिए वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो सारी चीजों में पूरी तरह से गोवा की पुलिस, गोवा की सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार लगी हुई है। मेरा निवेदन सिर्फ एक ही है, मैं आपके माध्यम से 15 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। मेरा निवेदन ये है कि ये कांग्रेस पार्टी को, अमित जी, राजनीति इस विषय में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई इनके सरकार में तोता थी और जब इनके ऊपर सीबीआई जांच करती है तो ये सीबीआई को गलत बताते हैं और आज बार बार सीबीआई की बात करते हैं, बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं, होता कुछ है बोलते कुछ है। इनको यही नहीं पता, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश हो चुकी है, इनको यही नहीं पता 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी इन्होंने कहा, अमित जी इन्होंने कहा कि गिरफ्तार होना चाहिए। अरे भैया गिरफ्तार है, इन्होंने कहा सीबीआई के लिए, अरे भैया सीबीआई के लिए हमने कर दिया सिफारिश अपनी तरफ से। आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की हालत देख के मुझे तरस आता है, आज कांग्रेस की हालत देख के मुझे तरस आता है। वो तरस इसलिए आता है कि जब इनके नेता अपडेट नहीं रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी गड्ढे में जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इनके नेता छोड़ के कांग्रेस पार्टी को भाग रहे हैं। अभी गुलाम नबी आजाद छोड़ के गए, उससे पहले दर्जन भर बड़े नेता छोड़ के चले गए। अरे आपको थोड़ी तो जरा जानकारी होनी चाहिए। आप एक नेत्री के विजन जी, आपको 15 सेकंड मांगने, 15 और मांगने, अमित जी 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। एक है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, हरियाणा की सामाजिक कार्यकर्ता और एक कलाकार के विषय में जिस तरह से कांग्रेस आज घटिया राजनीति करने का काम कर रही है, हरियाणा प्रदेश की जनता इसको देख रही है और जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है विजन जी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि सीबीआई को लेकर जो कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है, जब आप विपक्ष में थे आप भी सीबीआई को लेकर ऐसी बातें करते थे। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा सर, आप भी ऐसी बातें करते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं सर। जब जिसकी जैसी सरकार पार्टी, अमित जी राजनीति का नहीं है ये विषय, ये बहुत गंभीर विषय है। एक कलाकार थी वो, मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे वो यूपीए के समय की बात हो या एनडीए के समय की बात हो, सीबीआई को लेकर सवाल उठते रहे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी आज भी राजनीति करने का काम कर रही है इस विषय में, ये राजनीति का विषय नहीं है। ठीक है, मनीष जी बोलिए, आप मनीष जी बोलिए। अमित जी, मेरी बड़े काबिल मेरे भाई दोस्त नेहरा साहब बहुत काबिल आदमी हैं, बड़े काबिल व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की मृत्यु पर कर रही है तो इसमें राजनीति कहाँ है? इसमें जनता माफ नहीं कर, जनता भारतीय जनता को पार्टी को माफ नहीं करेगी, जिसके संरक्षण में हरियाणा में ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है और बढ़ रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा में भी मिल रहा है और गोवा में भी मिल रहा है। और जिस मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, जो आज लीपापोती की बात कर रहे हैं कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो भाई को शायद ज्ञान कम होगा। नेहरा साहब, जब लाइसेंस कैंसिल होता है ना, अगले दिन नए नाम से रिन्यूअल हो जाता है। एक आदमी 20 कंपनियां बना के 20 कंपनियों के नाम से लाइसेंस ले लेता है। लाइसेंस कैंसिल होना ड्रग्स की रोकथाम नहीं है। अगर वास्तव में हरियाणा को और देश को अगर इस नशा से बचाना चाहते हो देश के युवा को, तो इसके लिए कठोर कदम उठाओ। बिना तैयारी के आए हो, बिना उसके आए हो, कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जांच की बात करी है, कांग्रेस पार्टी ने न्याय की बात करी है, एक बीजेपी की लीडर की हत्या हुई है उसके लिए बात करी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। किसी के घर का चिराग चला गया और आप बात कर रहे हो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। किस चीज का धन्यवाद किया? कि उनका मर्डर हो गया, इसका धन्यवाद किया? या वहां पर नशा परोसा जा रहा था, इस बात का धन्यवाद किया? या वहां पर 3 दिन डिले से एफआईआर हुई,
इस बात का धन्यवाद किया। जिन लोगों को गिरफ्तार हुआ, क्या किसी ने मोटिव बताया, किस मोटिव से हत्या की गई, इस बात का धन्यवाद किया गया। आज सोनाली फोगाट का भाई फेसबुक लाइव आके कह रहा है कि एफआईआर 3 दिन लेट हुई, जांच में लापरवाही बरती जा रही है, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है? इस बात का धन्यवाद करें। हरियाणा में अगर भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की या किसी और चीज की बात करें तो उस चीज का धन्यवाद करें। अगर कांग्रेस पार्टी कोई सवाल करती है, हम राजनीति नहीं करना चाहते, इस मुद्दे पे हमें राजनीति नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। जिन लोगों ने, जिन्होंने काम को अंजाम दिया है, पुलिस ने पकड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है, जेल भेज दिया, सबको पता है, पूरे देश को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कौन तैयारी करके नहीं आया। मनीष जी, आप ये बताओ, आपको पता है मनीष जी, एक लोगों ने क्या एडमिट किया है? मनीष जी, एक बात तो सुनिए मेरी, मनीष जी एक बात सुनिए मेरी, हत्या की गई, मनीष जी एक मिनट, बात का जवाब दो। मनीष जी, कहां से आया? आपने इतने सारे सवाल खड़े किए, इतनी सारी बातें कही। मनीष जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने इतने सारे सवाल खड़े किए, हाँ ठीक है ना सर, सर आप पूरी बात करिएगा, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए सर। मनीष जी, मुझे आप एक बात बताइए, भाई गोवा में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की एक नेता की हत्या हुई है, बीजेपी के एक नेता ने इस दुनिया को अलविदा कहा है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार और बीजेपी पार्टी अपने नेता की हत्या की ठीक से जांच कराना नहीं चाहती है? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको शर्म आनी चाहिए, किस तरीके की राजनीति कर रहे हो, किस तरीके सर राजनीति आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप भी देखिए ना, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हमने तो न्याय की बात करी है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ करिए अमित जी। हाँ, क्या जांच की बात करना, क्या न्याय की बात करना राजनीति करना है? अगर आप इस बात को राजनीति कहते हो तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर जांच मांगना, अगर न्याय मांगना, अगर सत्य पर चलना, अगर अहिंसा की बात करना, अगर राजनीति है तो हम करेंगे। अगर गरीब की, मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी की, अगर किसी आदमी पर अगर अत्याचार हो रहा है, अगर उसके लिए बात करना, अगर राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। ठीक है। हाँ रणवीर जी, ये राजनीति तो चलती रहेगी सर, ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं इस डिबेट के, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि पूरा माहौल तैयार कर लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चुकी है और अब बहुत जल्द सीबीआई को ये केस ट्रांसफर हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है अब कि सच्चाई जो है वो देश के सामने आ पाएगी? हालांकि बहुत सारे ऐसे केस हैं और जिसमें सबसे पहले सुशांत का जो मामला था उसका उदाहरण दिया जाता है कि क्या हुआ उस केस में, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है कि वो सुसाइड का मामला था, हत्या का मामला था, क्या था वो। लेकिन इससे क्या उम्मीद करें हम? इस केस में देखो, सुशांत उनका मामला और इस मामले में काफी अंतर है जी। तो यहाँ जो मामला है वो बहुत मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर है, पुलिस के सामने अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी कि भी पहले दिन से मैं 2-3 सवाल बोल रहा हूँ कि इतने अच्छे घरों के लड़के इतनी छोटी जॉब सोनाली के साथ क्यों कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी क्या सीक्रेट थी या ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी या क्या ऐसी बात थी जो कि इनके बीच में कोई विवाद हुआ, कोई फसाद हुआ या कोई ऐसी बात है जो अभी तक नहीं खुल के सामने आ रही है। नंबर 3, वो सेलिब्रिटी 2 प्रकार की थी, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी भी थी और टीवी और वो दूसरा एक टिकटॉक वगैरह समथिंग है, उसके अंदर भी सेलिब्रिटी थी। तो उस सेलिब्रिटी को ऐसी क्या बात इन सांगवान को और इनको बात हो गई कि वो इसे मतलब पहले दिन से वो इस सिस्टम में थे कि इसकी हमें हत्या करनी है 2 साल 3 साल से जब से वो थे। मतलब ये सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी जैसे ये केस थोड़ा सा और सीरियस इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा तो ये 4-5 पॉइंट पहले दिन से क्लियर हो जाएंगी कि भाई हाँ ये हत्या क्यों और किस लिए करी गई। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हर हालत में राज खुलेगा और इसी सुधीर सांगवान के मुंह से ही खुलेगा कि भी मामला क्या था, कौन कौन सी वो सीक्रेट है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मुकेश, क्या उम्मीद करें कब तक ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा? उसके बाद अब बिल्कुल स्थिति ऐसी बन गई और लग रहा है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। अभी देखिए, गोवा सरकार
इस मामले में विचार कर रही है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, एक बार फिर से मैं बता दूं, मैं सीबीआई की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन पिछले 15 सालों में 3 मामले गोवा पुलिस से सीबीआई को दिए गए। एक तो हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल मामला था, उसमें भी ट्रायल कोर्ट में अपराधी साबित नहीं हो पाए थे और उन्हें बरी कर दिया गया था। दूसरा मामला था जिसमें गोवा पुलिस के कुछ पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने एक ड्रग्स पेडलर को ड्रग्स प्लांट किया, यानी कि वो व्यक्ति ड्रग्स पेडलर नहीं था, पुलिस वाले अपनी तरफ से ड्रग्स उस पे दे दिए और उनको आरोपी बना दिया गया। वो मामला भी सीबीआई को सौंपा गया और उसमें भी सीबीआई जब चार्जशीट फाइल की तो ड्रग्स वाला एंगल खत्म हो गया, उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिला। और तीसरा मामला एक बच्ची के साथ स्कूल के टॉयलेट में रेप किया गया था 6-7 साल पहले, और वो मामला सीबीआई को सौंपा गया था। उस मामले में आज तक अपराधी के बारे में सीबीआई पता नहीं कर पाई है। ये 3 मामले पिछले 15 साल में गोवा पुलिस से उठा करके सीबीआई को दिए गए। तो इन तीनों को देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर गोवा पुलिस से हटा करके इसे मामला सीबीआई दे दिया जाए तो पुराने रिकॉर्ड को ना दोहराए, वो इस मामले में न्याय मिले और फोगाट फैमिली को इसमें न्याय मिले। और बाकी अमित जी को एक सवाल पूछ रहा हूँ अमित जी का। अमित जी की वो उन केसेस में हर एक केसेस की अपनी अपनी बैकग्राउंड और सिचुएशन और हालात होते हैं। इस केस में सीबीआई के पास कई हथियार हैं, चाहे वो लाई डिटेक्टर का है, चाहे वो उसका डीएनए उसका है, कई चीजें हैं जो वो लेबोरेटरीज के अंदर जिनकी उनकी पहुंच है वहां पे, वो आराम से इसको ट्रेस कर लेंगे। इसमें टाइम नहीं लगेगा। गोवा पुलिस के पास शायद वो फैसिलिटी मुझे नहीं लग रही है। ठीक है विजय जी, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से, 15 सेकंड आपके पास। मैं तो अमित जी यही कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी हैं उनको सजा दिला करके हम लोग रहेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ईमानदारी के साथ में जांच हम कराएंगे, और चाहे सीबीआई से जांच कराने का मामला हो या गोवा पुलिस का या हरियाणा पुलिस का हो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी सोनाली जी के साथ है। उनकी हत्या का हम लोगों को बहुत दुख है। और राजनीतिक कमेंट आपका भरोसा हो रहा है जो विजय जी कह रहे हैं, यकीन हो रहा है आपको इस बात पर? देखिए, इनकी बातों पर यकीन करना बिल्कुल वैसे है जैसे 15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे थे, बुलेट ट्रेन चल रही थी, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनी, जिस तरीके से मनीष जी राहुल गांधी जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राहुल गांधी जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, समाधान हो जाएगा हर बात का। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई जांच की जो मांग लगातार की जा रही है और अब पूरी तरह से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ चुका है। मामले की जांच हो सकता है कि आने वाले समय में सीबीआई करे, लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या परिवार जो न्याय की उम्मीद कर रहा है वो न्याय उसको मिल पाएगा? कब तक मिल पाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।